आज हम आपसे थायराइड रोग में किस प्रकार की चिकित्सा आप घर पर ले सकते हैं इसके विषय में बात करेंगे। इससे पहले हमने आपसे थायराइड के लक्षणों के विषय में बात की थी, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म तथा हाइपरथायराइडिज्म दोनों प्रकार के थायराइड के विषय में बात की थी। इनके लक्षणों के विषय में बात की थी, इसमें आपको क्या क्या लक्षण मिलेंगे और आप किस प्रकार से इसे जांच कर पाएंगे, अपने आप से पहचान पाएंगे कि यह थायराइड है और थायराइड के लक्षण हैं आपको या यह समस्या हो रही है, तो आप पहचान पाएंगे कि आपको थायराइड की समस्या है। पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर पर आप किस प्रकार से इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, या थायराइड की समस्या है तो क्या क्या उपचार आप ले सकते हैं। चिकित्सक की बात अलग हो जाती है कि चिकित्सक से सलाह लेना या फिर ट्रीटमेंट लेना वो सेकेंडरी है, पर पहले आप क्या क्या कर सकते हैं या उसके लिए क्या क्या औषधियाँ आप घर पर सेवन कर सकते हैं, उन्हीं पर हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप एक औषधि ले सकते हैं जिसमें अश्वगंधा ले सकते हैं, और अश्वगंधा को चूर्ण को आप आधा से 1 चम्मच यदि लेते हैं और यह आप दूध के साथ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने में आएंगे और आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अश्वगंधा जो होता है वह पोषण करता है। और हाइपरथायराइडिज्म में, जिसमें कि दुबला पतला हो जाता है व्यक्ति, आपको लक्षण हम पहले ही बता चुके हैं, तो ऐसी अवस्था में आप देख सकते हैं कि लाभ मिलेगा इसमें। इसी के बाद आप देखें तो मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं आप। मुलेठी बहुत अच्छा उपचार में काम आता है थायराइड में। इसमें थायराइड के कुछ तत्व ऐसे पाए गए हैं जो थायराइड के कैंसर में भी सेल को रोकने में काम आए हैं और उसमें लाभ करते हैं। इस प्रकार से मुलेठी का प्रयोग भी आप थायराइड के लिए कर सकते हैं। तुलसी स्वरस को लेकर आप यदि एलोवेरा जूस के साथ में लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलने लगता है। तो यह सभी चीज़ें आपको घर में उपलब्ध होने वाली चीज़ें होती है। इसमें हरी धनिया को आप 1 गिलास पानी में डालकर, यदि इस हरी धनिया को पीस लेते हैं और 1 गिलास पानी में डालकर इसका सेवन करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलता है। यह बहुत ही सरल उपाय है जो आपको हमेशा वर्ष भर मिल सकता है। यह त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें आप। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण पानी से आप लेते हैं तो भी आपको थायराइड पर असर मिलता है। थायराइड जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है उसमें लाभ होने लगता है, आपको परिणाम मिलने लगते हैं। त्रिफला चूर्ण आप घर पर भी बना सकते हैं। हरड़, बहेड़ा और आंवला, तीनों चीज़ों को यदि आपको उसकी मात्रा सही से नहीं समझ आती है तो तीनों के छिलके लेकर बराबर मात्रा में नापकर आप मिक्स करके त्रिफला बना सकते हैं और इसका सेवन भी आप कर सकते हैं, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप हल्दी को दूध में डालकर आप लेते हैं या फिर आप सुबह शाम भी ले सकते हैं, एक टाइम भी आप लेते हैं तो यह आपके थायराइड में बहुत उपयोगी होती है और लाभकारी होती है। गले में यदि खराश होने लगी है आपको या कफ अधिक बनता है, क्योंकि थायराइड का रोग होता है कफ के स्थान में होता है, इसलिए यदि दूध का आप सेवन हल्दी डालकर लेते हैं तो आपको लाभ मिलने लगता है या लाभ होता है। काली मिर्च का प्रयोग आप करेंगे। काली मिर्च की कम मात्रा में या थोड़ी मात्रा में काली मिर्च को आप प्रतिदिन आपकी दिनचर्या में शामिल करते हैं और रेगुलर लेते हैं आप, तो आपको फ़ायदा होता है। साथ ही आप त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग भी आप 500 mg या 1 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन लेते हैं, सुबह शाम भी ले सकते हैं। तो आप यदि यह प्रयोग करते हैं तो आपको थायराइड में फ़ायदा मिलता है। चिकित्सा की दृष्टि से देखते हैं तो पंचकर्म के बहुत अच्छे लाभ होते हैं। पंचकर्म में आपको स्नेहन, स्वेदन, वमन के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वमन से यह स्थायी रूप से क्योर किया जा सकता है। साथ में कुछ औषधियाँ हैं
जो हमने अभी घरेलू उपयोग के लिए बताया, तथा इसके साथ ही काचनार गुग्गुल का प्रयोग भी चिकित्सक अपने निर्देश अनुसार प्रयोग कराते हैं। पर काचनार के प्रयोग में आपको किस मात्रा में लेना है, आपकी एज क्या है, उम्र के अनुसार, और साथ ही आपको आपकी अवस्था के अनुसार भी काचनार का प्रयोग कराया जाता है। तो आपको आवश्यक है क्या नहीं, यह बात देखकर चिकित्सक देता है। साथ ही अन्य औषधियों का भी प्रयोग कराते हैं, पर पंचकर्म से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पंचकर्म का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेप का प्रयोग होता है, लेप का भी प्रयोग जो होता है चिकित्सक अपने अनुसार लेप देते हैं, जो लेप लगाने से फ़ायदा मिलता है। साथ ही नस्य का प्रयोग इसमें फ़ायदेमंद होता है। योगा प्राणायाम जो होते हैं उससे भी सहायता मिलती है इसमें। यदि कोई बजाने वाला है जिससे शंख बजता है, तो शंख बजाने वाले लोगों में भी थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज प्रॉपर हो जाती है, तो उससे भी लाभ देखा गया है। इस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। और यदि आपको अधिक दिनों से है या बहुत अधिक मेडिसिन आप लेने लगे हैं, तो अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप जाकर संपर्क करें, ताकि इसका एक समुचित और आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके। तो आप यह प्रयोग अवश्य करके घर पर देख सकते हैं, और साथ ही अपने चिकित्सक को दिखाकर पूर्ण ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पंचकर्मा थेरेपी ले सकते हैं। इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।